मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। आठ नहीं करेंगे, समय काफी हो गया है, काफी गैप भी हो गया है अपना क्लास में। दूसरा अध्याय अपना चल रहा है तत्कार सूत्र में, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसमें जो पहला टॉपिक था मैंने आप लोगों को भेज दिया था, श्लोक वाइज जो डिवीजन था अलग अलग भेजा है मैंने, ध्यान है मुझे। आप लोग पारुल उसमें देख लेना ग्रुप मीडिया में। दिवाली जब लास्ट क्लास हुई थी ना, शायद उसी दिन या उसके पहले दिन आगे पीछे वाले दिन तब भेजा था मैंने। तो इसमें पहला जो अपना टॉपिक था दीदी 8 वाला कैसे 9th वाला कैसे बोलेंगे? सद्विधौ अष्ट चतुर्वेदः। सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। सद्विविधोष विधोष्ट इकट्ठा बोलेंगे ना, या तो सद्विविधो विध अष्ट चतुर्वेदा ऐसे बोले, नहीं तो सद्विविधोष्ट मतलब साइलेंट है, सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। सद्विविधोष ऐसे बोलो। मैं तो सर दीदी ऐसे बोल सकती, सविधो अष्ट चतुर्वेदः ऐसे बोल सकती हूँ। सद्विविधोष्ट सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। हाँ, तो यहाँ जीव के असाधारण भाव वाला प्रकरण पूरा हुआ। उसके बाद में जीव तत्वार्थ का लक्षण, ये एक दूसरा टॉपिक यहाँ शुरू हुआ है। और हमने चर्चा भी की थी, लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, और लक्षणाभास क्या होता है, लक्षणाभास के दोष क्या होते हैं, और ये लक्षण किसे कहते हैं। वस्तु के पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। बढ़िया, बोलिए रेणु जी। बढ़िया, वस्तु की पहचान चिन्ह को ही लक्षण कहते हैं। बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करके उसको पहचाना जाए, वो लक्षण किसी बढ़िया पहचान के द्वारा। बढ़िया, यानी बहुत अनेक मिलीजुली वस्तुओं में से जिस चिन्ह के द्वारा किसी वस्तु को पहचान लिया जाए, यानी उसके जो पहचान का चिन्ह है वो लक्षण कहलाता है। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण बोली सरोज आंटी। 2 प्रकार के। कौन कौन से? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण, यानी जिन लोगों को ख्याल नहीं है उनको याद आ रही है नहीं कि नहीं बातें, ये तो कम से कम देख लें वो कि ये पढ़ा था हमने। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु से अलग नहीं हो सकते, जैसे आँख का लक्षण उष्णता। बढ़िया, जो लक्षण स्वरूप में ही मिला हुआ हो, उससे अलग नहीं किया जा सके, वो कहलाता है आत्मभूत लक्षण। ठीक है। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं?
जो लक्षण वस्तु से पृथक हो जाता है, इसके स्वरूप में मिला जुला नहीं है। हाँ, और वो कुछ काल के लिए होता है, टेम्परेरी होता है ना। वो हमेशा रहता है। आत्मभूत लक्षण वो वस्तु के साथ सदा रहता है, और अनात्मभूत लक्षण है कुछ टेम्परेरी काल के लिए, थोड़े समय के लिए जो होता है, जो अलग किया जा सकता है, वो अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। लक्षणाभास किसे कहते हैं? लक्षणाभास किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। सैदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। हाँ, सदोष लक्षण को, यानी जो लक्षण तो नहीं है लेकिन लक्षण जैसा लगता है। लक्षण आभास, जो लक्षण तो नहीं है लेकिन उसमें लक्षण का आभास होता है, लक्षण जैसा प्रतीत होता है परंतु वो लक्षण नहीं है, सदोष लक्षण है, उसे लक्षणाभास। सदोष मतलब दोष सहित, जो दोष सहित लक्षण है, जो वास्तव में वस्तु का लक्षण तो नहीं है लेकिन लक्षण जैसा कुछ उसमें आभास होता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। लक्षणाभास कितने प्रकार का होता है, या लक्षण के दोष कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए समझ। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यही कहना था, यही दो तीन। ये लक्षणाभास हैं, या लक्षण के दोष कहो, लक्षणाभास के दोष कहो, वो शॉर्ट में लक्षण के भी दोष कहते हैं उसको। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। उसे क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति, अव्याप्ति कहते हैं उसको। उसको अव्याप्ति कहते हैं, जो लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में भी दोनों में पाया जाए। नहीं, अतिव्याप्ति कहते हैं जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी, अलक्ष्य में नहीं पाया जाए। कुछ करना। एक बार सेट कर लो कि क्या बता रहे हो, अव्याप्ति बता रहे हो कि अतिव्याप्ति। मैंने अव्याप्ति पूछा है, अव्याप्ति किसे कहते हैं? अव्याप्ति पूछा है जो लक्ष्य में ही पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, वो अव्याप्ति है। बोलिए अलका जी। एक्चुअली मैं ये वाला मैं थी नहीं, एब्सेंट थी पहले, इसलिए मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ रहा है। नीलम भाभी। जो लक्षण बनाया है पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता है। हाँ, पूरे पे जोड़ देना है, किसी को समझ ही नहीं पूरे आया। लक्ष्य में नहीं पाया जाता है, जैसे गाय कुछ सफेद लक्ष्य में होती है। सर्वत्र व्याप्त नहीं होता है, जो लक्षण पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है। अव्याप्ति, अ मतलब है छोटा बढ़ रहा है, अव्याप्ति मतलब, व्याप्ति मतलब फैलना, और अ मतलब पूरे में नहीं फैल रहा है। तो जो लक्षण पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाए, जो हमारा लक्ष्य है, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है, उसमें पूरे में जो लक्षण नहीं पाया जा रहा है, वो कहलाता है अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? अतिव्याप्ति, बोलो प्रीति। जो लक्ष्य में तो पाया ही जाए और उसके साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए। वो अति, अति मतलब है ओवर। एक होता है ना ओवर वाइज, एक होता है अंडर वाइज। तो जो अंडर वाइज है वो तो है अव्याप्ति, और ओवर वाइज, ओवर मतलब बाहर भी फैल रहा है, तो वो है अतिव्याप्ति। असंभव दोष क्या है रूपम जी? दीदी, जो लक्ष्य में नहीं सिर्फ अलक्ष्य में पाया जाए। हाँ, जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही ना जाए, या लक्ष्य में ही पाया जाए, लक्ष्य में पाया ही नहीं जा रहा, वो असंभव दोष कहलाता है। लक्ष्य किसे कहते हैं और अलक्ष्य किसे कहते हैं? हमने शब्द तो यूज ले लिए, लक्ष्य अलक्ष्य।
लक्ष्य किसे कहते हैं और अलक्ष्य किसे कहते हैं? बूटिया नीता जी। लक्ष्य तो हो गया जिसका वस्तु का लक्षण बनाया जा रहा है, लक्ष्य बनाया जा रहा है, और अलक्ष्य हो गया जो लक्ष्य नहीं है। जिस वस्तु का लक्षण बनाया जा रहा है, जिसका हम लक्षण देख रहे हैं, वो कहलाता है लक्ष्य। और लक्ष्य के अलावा बाकी सब जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? अलक्ष्य। जिनका हम लक्षण नहीं बना रहे वो सारी वस्तुएं हैं अलक्ष्य हैं। ये सारी चर्चा अपन ने की थी। अब मुझे आप लोग उदाहरण दीजिए अव्याप्ति दोष का। कुछ पूछना है पारुल? मैं भी लक्षणाभास की परिभाषा एक बार लिखवा देंगे। लक्षणाभास लक्षणाभास जो लक्षण तो नहीं है परंतु लक्षण जैसा प्रतीत होता है। इसमें दी है शायद। जो लक्षण तो नहीं है परंतु लक्षण जैसा प्रतीत होता है, ऐसे सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। चलिए मैं पूछती हूँ एक आध आपसे। जीव का लक्षण केवल ज्ञान, ये सही लक्षण है क्या? जीव का लक्षण केवल ज्ञान। बोलिए रेणु जी। ये अव्याप्ति हो गया, मतलब सभी जीवों को केवल ज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं होता है, इसलिए ये बढ़िया। अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष से दूषित है, ये सही लक्षण नहीं है। चीनी का लक्षण खारापन। चीनी का लक्षण खारापन। असंभव। असंभव। बढ़िया। चीनी में खारापन होता ही नहीं है। आंख का लक्षण ज्ञान। आंख का लक्षण ज्ञान। बोलो सीजल। जय जिनेंद्र, आंख का ज्ञान वो नहीं है। कौन सा दोष आएगा? वो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। बोले सुमन जी। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति सिद्ध करना पड़ेगा आपको। क्योंकि सिर्फ आंख से ही ज्ञान नहीं होता, बाकी इंद्रियों से भी ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान होता है? आंख से नहीं। आंख का ज्ञान तो नहीं है, निमित्त बनते हैं। आंख का लक्षण ज्ञान बनाया है, इसका मतलब है आंख में ज्ञान होता है। ये नहीं, है वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, असंभव दोष है फिर। संभव दोष है। अतिव्याप्ति नहीं है, असंभव है। आंख में ज्ञान नहीं है। जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उसमें वो होना चाहिए ना। चीनी का लक्षण हमने खारापन किया तो चीनी में खारापन में ही आएगा ना उसमें। जीव का लक्षण मति ज्ञान। जीव का लक्षण मति ज्ञान। पद्मा जी। अव्याप्ति। अव्याप्ति क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जीव का ज्ञान मति ज्ञान नहीं है, उससे और भी ज्यादा है ना।
बढ़िया। सभी जीवों में मति ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान में मति ज्ञान होता है क्या? देखो अब दूसरा लक्षण, संसारी जीव का लक्षण मति ज्ञान, इसमें कौन सा दोष है? संसारी जीव का लक्षण मति ज्ञान, इसमें कौन सा दोष है? बोलिए शिमला भाभी। इसमें अव्याप्ति दोष आएगा, कैसे? आप जो दोष बता रहे हैं सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि संसारी जीव के अंदर मति ज्ञान भी होता है और उसके अलावा सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान भी होता है संसारी जीव, आर्यन भगवान की अपेक्षा से। अभी अनंत भगवान को तो आप संसारी में मत लो, अलग ही रहने दो, इस संसारी में संसारी ही ले लो बस। देखो लक्षण बना रहे हैं ना, तो आप अव्याप्ति कह रहे हो, तो अव्याप्ति का मतलब क्या होगा कि कोई एक संसारी जीव ऐसा बताओ कि उसमें मति ज्ञान नहीं पाया जाए, तो हम अव्याप्ति, जो हमने लक्षण बनाया है वो हमारे लक्ष्य में पूरा व्याप्त होना चाहिए, तो हमने लक्षण बनाया मति ज्ञान, और लक्ष्य क्या है? संसारी जीव। तो अब एक भी संसारी जीव यदि हमको ऐसा मिलता है जिसमें और दूसरे कोई भी ज्ञान पाए जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, मति ज्ञान उसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो एक संसारी जीव कोई ऐसा बता दो उसमें मति ज्ञान नहीं है, तो हम आपका अव्याप्ति मान लेंगे। तो कोई संसारी जीव ऐसा होता है क्या कि जिसमें मति ज्ञान नहीं पाया जाए? कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं होता, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञान पाया जाएगा, इसलिए सही है, लक्षण सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। गाय का लक्षण सींग, गाय का लक्षण सींग, तो सरल है। बोलिए भाई साहब। ये अतिव्याप्ति लक्षण है। हाँ, कैसे है अतिव्याप्ति? क्योंकि बाकी पशुओं में भी सींग पाए जाते हैं, हाँ, गाय में भी पाए जाते हैं, अन्य पशुओं में भी सींग पाए जाते हैं, भैंस में, हिरण में, औरों में भी, इसलिए वो अतिव्याप्ति है। जीव का लक्षण अमूर्तिक, जीव का लक्षण अमूर्तिक, ये तो अति व्याप्ति हो, क्योंकि और भी अमूर्तिक है ना द्रव्य। बढ़िया, अति व्याप्ति है क्योंकि धर्म धर्म आकाश काल वो भी अमूर्तिक है। ठीक है। आकाश द्रव्य का लक्षण नीला, आकाश द्रव्य का लक्षण नीला, नीला आकाश। बोलिए रेखा जी। असंभव। क्यों? क्योंकि आकाश नीला नहीं होता। क्योंकि आकाश नीला नहीं होता। क्यों नहीं होता नीला? आकाश तो सब जगह मतलब है। नहीं, लॉजिक अच्छा दीजिए, आपके जवाब तो सही है। आकाश मतलब आकाश तो सब जगह है, मतलब सब जगह होने से क्या नीला नहीं हो सकता? नहीं, नीला नहीं है आकाश। आकाश तो अमूर्ति का दिखाई भी नहीं देता उसके। ये शब्द आकाश अमूर्तिक है, अकेला दिखाई नहीं देता, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, तो इसलिए नीला, तो ये जो है वो तो पुद्गल है, इसलिए असंभव है। आकाश का लक्षण यदि हम नीला बनाते हैं तो वो असंभव है। ठीक है। अब आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को, काफी है ना। अब आप लोग कुछ सोच आना उदाहरण, तो आप लोग बता देना, कल सोच के आ जाना, इनके अलावा जो मैंने पूछ लिए हैं। बोलिए। मैं अव्याप्ति दोष में बहुत कंफ्यूज हूँ। मतलब मेरा जो डेफिनेशन है, जो हमने लक्षण बनाया है, वो लक्षण पूरे वस्तु में नहीं होकर उसके कुछ भाग। अब आप चले गए, पूरे में नहीं गए।
आपका ये नेटवर्क गलत है। आपका नेटवर्क चला गया, कुछ भाग के बाद आवाज नहीं आई। एक बार वापस बोलती हूँ, जो हमने लक्षण बनाया है वह लक्षण पूरे वस्तु में नहीं होकर उसके कुछ भाग में पाया जा रहा है। जो लक्ष्य है वो लक्षण पूरी वस्तु में नहीं पाया जाता है। जो मतलब जो लक्ष्य है वो पूरी वस्तु में नहीं, तो ये गलत है मेरा डेफिनेशन। लक्ष्य ही तो वस्तु है, लक्षण पूरी वस्तु में। हाँ सॉरी, लक्षण पूरी वस्तु में नहीं पाया जा रहा, वो मैं काट दी यहाँ पे। तो ये लक्ष्य मेरा परिभाषा तो सही है, अब क्या कंफ्यूज हो आप? ये तो परिभाषा कंफ्यूज ये है कि जैसे आपने बोला कि जीव का लक्षण केवल ज्ञान, तो आप बोलते हैं अव्याप्ति दोष है, तो ये मैं समझी नहीं, अव्याप्ति कैसे हुआ? जीव का मतलब क्या है? आप समझ लो ये मैं जीव हूं तो केवल ज्ञान पाया जाएगा, तो मेरे पूरे में ही तो पाया जाएगा। ऐसा जीव पूरा नहीं, जितने जीव हैं, जो जो जीव है सब में केवल ज्ञान पाया जा रहा है क्या एट ए टाइम? बाद में भविष्य में पाया जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं। हमने जो लक्षण बनाया है वो वर्तमान में हर उसमें, जैसे गाय का लक्षण बना दिया सींग, तो एक ही गाय की बात नहीं है, जितनी गाय हैं सब में। या गाय का लक्षण बना दो, मान लो सफेद, सफेद होती है गाय, तो फिर जितनी गाय हैं सब सफेद होनी चाहिए। तो ऐसे जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दिया, तो जितने जीव हैं सब में केवल ज्ञान तो पाया ही जाना चाहिए कम से कम। और जैसे अभी हमने मति ज्ञान में लगाया ना, और कुछ पाया जा रहा है, दूसरा ज्ञान पाया जा रहा है, वो हम अभी नहीं देख रहे, लेकिन केवल ज्ञान तो सब में पाया जाना चाहिए हर समय। तो वो उसका लक्षण, वो लक्षण है, वो सब पूरा लक्ष्य का मतलब है कि वो जाति पूरी, कभी जाति लेंगे कभी पर्टिकुलर लेंगे, डिपेंड करता है हमने लक्ष्य क्या बनाया है उस हिसाब से। तो कभी केवल एक सिंगल, जब हम छोटी मोटी इन चीजों को लेंगे तो एक वस्तु को भी ले सकते हैं, और यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं पूरी जाति, तो पूरी एक जीव जाति, तो पूरी जीव जाति में केवल ज्ञान पाया जाता है क्या? कि नहीं पाया जाता है। इतने जीव ऐसे हैं जिनमें कभी नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसको लक्षण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो अव्याप्ति है, वो पूरे जीवों में नहीं पाया जा रहा है। तो मैम फिर इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मतलब कोई कोई वस्तु में कोई चीज तो एक पार्ट में पाई जा रही है, मैंने इसे समझा। जैसे मेरे शरीर में, ये पूरी में नहीं पाया जा रहा का मतलब वही तो है कि एक पार्ट में जैसे पाया। मेरे बॉडी, हाँ मेरी बॉडी में जैसे आंख है तो एक जगह, मतलब कोई भी वो मतलब कलर है, जैसे कहीं सफेद है कहीं काला है, ऐसे तो कोई भी वस्तु है वो एक जगह पाई जा रही है, एक बॉडी के अंदर, एक वस्तु के अंदर। ये पूरी वस्तु में नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके एक देश में पाया जा रहा है, आंशिक पाया जा रहा है। हाँ, अव्याप्ति का मतलब है, मैंने उस समय चित्र भी बना के बताया था, गोला बना के, कि पूरे गोले में वो पूरा का पूरा नहीं फैल रहा है, कुछ पार्ट में वो आ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक भी पार्ट में तो असंभव हो जाएगा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ। कुछ पार्ट में आ रहा है, बाकी के में नहीं आ रहा है, तो ये तो वो एक वस्तु की अपेक्षा ये फिर कथन नहीं होगा मेन ये फिर पूरे जैसे केवल ज्ञान है, तो एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं हुआ, ये तो सारे जीव की अपेक्षा कथन हो गया, एक पर्टिकुलर एक वस्तु की अपेक्षा कथन नहीं हुआ। सबसे पहले तो वही कह दिया ना, जीव जाति की बात की जा रही है, जीव का लक्षण उपयोग बनाया जा रहा है, तो एक ही जीव का बनाया जाएगा क्या? जीव जाति, वहां जीव शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जीव शब्द बोल रहे हैं ना, जब भी हम कहते हैं जीव अनंत, तो ये जीव अनंत मतलब फिर मैं अनंत हूं क्या? वो जातिवाचक वर्ड है, वो जाति को बता रहा है कि जाति, जीव जाति है, वो जीव कितने हैं, वो अनंत है, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात ही नहीं है। नहीं मैं समझी ना, एक वस्तु की अपेक्षा, जैसे सींग है वैसे वैसे मैंने समझा। बोलो प्रीति। ये मतलब मैं इसी का ही कह रही थी, जो परिभाषा लिखी है रेणु जी ने, उसमें मतलब एक चीज और आ जाएगी। इन्होंने एक जीव की अपेक्षा लिखी है, तो किसी जीव में पाया जाए, मतलब किसी लक्ष्य में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए, एक तो ये, और या फिर लक्ष्य के ही एक देश में पाया जाए, दो परिभाषाएं बनेंगी ना। हाँ, वो लक्ष्य का एक देश, पूरी वस्तु में नहीं पाया जा रहा है, मतलब लक्ष्य का एक देश। और ये शब्द भी ठीक है, किसी लक्ष्य में पाया जा रहा है, जाति जब हम ले रहे हैं तो किसी लक्ष्य में पाया जा रहा है, किसी लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है। तो जीव, सारे जीव हमारे लक्ष्य हैं, तो किसी जीव में पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। सारी गाय हमारी लक्ष्य हैं, किसी गाय में सफेद पना पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं, अच्छा है।
एक देश तो है ही, उसका मतलब ही है पूरी वस्तु में नहीं पाया जा रहा, मतलब हाँ, नहीं वो मोक्ष मार्ग में दोनों ही थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ी थी ना। हाँ, तो किसी लक्ष्य में पाया जाए, किसी लक्ष्य में, लिख लीजिए आप रेणु जी ये भी साथ में, कि जो लक्षण किसी लक्ष्य में पाया जाए, किसी लक्ष्य में नहीं पाया जाए, अथवा लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। चलिए, अब यहाँ ये तो सारी बात हो गई, लक्षण लक्षण क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण बनाना है ना, जीव लक्षण मतलब जीव का वस्तु की पहचान का चिन्ह। तो जीव को कैसे पहचाना जाए, अभी तो सारी बातें हमने इधर उधर की कर ली, और जीव का लक्षण हमने भी देखा। देखो, जीव का लक्षण ज्ञान, और जीव का लक्षण केवल ज्ञान या मति ज्ञान, इसमें क्या अंतर है। जीव का लक्षण ज्ञान बनाए, और जीव का लक्षण मति ज्ञान या केवल ज्ञान बनाए, तो क्या दिक्कत है। वो भी तो ज्ञान ही है, मति ज्ञान केवल ज्ञान, और ये ज्ञान है। तो जीव का लक्षण ज्ञान बनाने पर कौन सा दोष आएगा। जीव का लक्षण बना दिया ज्ञान। बोलो पारुल। जीव के लक्षण ज्ञान में तो कोई दोष नहीं आएगा भाभी। क्यों नहीं आएगा, मति ज्ञान में तो आ रहा था, केवल ज्ञान में तो आ रहा था। केवल ज्ञान में तो इसलिए आएगा क्योंकि केवल ज्ञान केवल अरिहंत से भगवानों को ही होता है। पर ज्ञान तो ज्ञान है ना, कोई सा भी ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, ज्ञान तो है ना। बढ़िया। तो अभी यहाँ जीव का लक्षण क्या बना रहे हैं, उपयोगो लक्षण, मतलब वो ज्ञान। जीव का लक्षण ज्ञान कहने में वो पर्टिकुलर कह दिया ना हमने, पर्टिकुलर ज्ञान। तो वो किसी जीव में पाया जा रहा है, किसी जीव में नहीं पाया जा रहा है। लेकिन ज्ञान है वो सामान्य है, वो पर्टिकुलर नहीं है, वो जीव का निर्दोष लक्षण है। तो यहाँ जीव के लक्षण की चर्चा कर रहे हैं, या ज्ञान शब्द नहीं दिया है। देखिए, सूत्र अपन ने पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। 8 नंबर का सूत्र है, उपयोगो लक्षणम। किसका लक्षण बता रहे हैं, किसकी चर्चा चल रही थी। जीव का तो नाम ही नहीं दिया, कि वहां जीव की चर्चा शुरू से ही करते आए हैं ना। क्षय को भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम। तो जीव की चर्चा चल रही थी, उसी जीव का लक्षण यहाँ बता रहे हैं। जीव का लक्षण यानी जीव की पहचान का चिन्ह क्या है, उपयोग। उपयोग जीव का लक्षण है। अब ये उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, तो उपयोग की तो परिभाषा ही नहीं दी। देखो, अपन बोल रहे हैं जीव का लक्षण ज्ञान, तो हमको किसी को ये परिभाषा देनी पड़ती, ज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं। क्या हमको ये परिभाषा लिखनी पड़ती है, ज्ञान की परिभाषा कोई पूछता है, ज्ञान मतलब क्या। सब अंडरस्टूड है ना, ज्ञान को तो सभी जानते हैं। अभी ज्ञान मतलब जीव का जो गुण है जिससे जाना जाता है, वो ज्ञान है। ऐसे ही आचार्य के सामने जो शिष्य थे, वो उपयोग शब्द से इतने फैमिलियर थे, परिचित थे, उन्होंने उपयोग की डेफिनेशन नहीं लिखी। हमको उपयोग शब्द ऐसा लग रहा है, अब ये उपयोग और कठिन हो गया। उपयोग लक्षण, हम उपयोग क्या चीज है। हम तो उपयोग किसको समझते हैं, कि मोबाइल का उपयोग कर लो, ये वस्तुएं पड़ी, यूज लेने को हम उपयोग समझते हैं। लेकिन यहाँ मतलब समझ, ये आचार्य ने जो नहीं लिखा तो समझना है कि उनके शिष्यों को ये सब आता था, इसलिए उन्होंने नहीं लिखी वो बातें, कि उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग किसे कहते हैं, तो फिर टीका में टीकाकार आचार्यों ने उसको खोला, क्योंकि उनको समझ में आ गया बाद में, कुछ समय बाद, कि जीवों को, लोगों को भी उपयोग नहीं पता है क्या होता है उपयोग। तो उपयोग अर्थात चैतन्य, देखिए यहाँ नीचे ही दिया है, इसी के नीचे अर्थ, पेज नंबर है 103 तत्वार्थमणि प्रदीप में, सूत्र नंबर 8 है। तो सूत्र के नीचे का अर्थ, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुबंधाई परिणाम उपयोग, ऐसे उसकी व्याख्या मिलती है। ये परिभाषा याद करनी, उपयोग किसे कहते हैं, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को
उपयोग कहते हैं। अभी चैतन्य स्वभाव का अनुसरण क्या है? अनुसरण का मतलब है कि उसको फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कि जीव का जो स्वभाव है चैतन्य, उस चैतन्यता को जो फॉलो करता है, मतलब उस रूप जो होता है, ऐसा आत्मा का परिणाम। अभी चैतन्य क्या है? चैतन्य भी समझ लो उस समय सब समझते थे चैतन्य को भी, हमको चैतन्य समझ नहीं आता है। ऐसा होता है, अभी समय बीतता जाता है तो आजकल के शब्द अभी जो चल रहे हैं, अब कुछ समझ लो हमको 30-40 साल पहले, 30 साल पहले हम जो शब्द यूज में लेते थे, अब आजकल के बच्चों को हिंदी की गणित नहीं, वो नहीं आती गिनती, समझ लो हिंदी के महीने ही नहीं आते, और भी बहुत सी चीजें होती है। तो ऐसा होता जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। चैतन्य किसे कहते हैं? चैतन्य का मतलब है ज्ञान और दर्शन, ये कहलाता है चैतन्य। चेतना, जिससे चेतना पता लगे, तो चेतना, चेतना का ही समझ लो अर्थ या उसका पर्यायवाची ही है ज्ञान। ज्ञान कहो, चेतना कहो, और वो जो ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है, दर्शन के साथ ही होता है, दर्शन के बिना अकेला नहीं होता है, अकेला नहीं रहता है। तो इसलिए ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को कहते हैं चैतन्य। ये चैतन्य के दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन, वही उपयोग के हम भेद किए करेंगे अभी। तो ये जो चैतन्य है ना, ये ज्ञान दर्शन जो जीव का स्वभाव है, उसको अनुसरण करने वाला, मतलब उस रूप, ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा का परिणाम है। परिणाम का मतलब क्या है? कि गुण को नहीं ले रहे, परिणाम को ले रहे हैं। परिणाम मतलब परिणमन, पर्याय। उपयोग किसे कह रहे हैं? जीव का जो लक्षण बनाया जा रहा है। अब थोड़ी सी, अभी तक तो समझ लो ऐसे मस्ती वाली बातें थी, अब जरा कंसंट्रेशन रखना है कि यहाँ जो जीव का लक्षण बनाया जा रहा है, यहाँ लक्षण किसको बनाया जा रहा है? एक होता है द्रव्य, जीव द्रव्य है, एक है ज्ञान गुण, और एक है उसकी ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय। तीन चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तो यहाँ द्रव्य तो है ही, उसका तो लक्षण बना ही रहे हैं, यहाँ गुण को लक्षण नहीं बना रही। यहाँ लक्षण किसको बना रहे हैं? यहाँ पर्याय, आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम मतलब वो परिणमन को लक्षण बना रहे हैं। ये जो उपयोगो लक्षणम कहा है, ये वर्तमान में हर समय जो जीव के चैतन्य का जो परिणमन हो रहा है, ज्ञान दर्शन का। आपने एक शब्द और सुना होगा पहले, कभी जब पढ़े होंगे अगर, ये ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। व्यापार का मतलब क्या है? व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार किसे कहते हैं? बोलिए, कोई इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो बताएंगे। अच्छा, वैसे तो मैं यहाँ के मतलब कार्य को, जैसे वो उसमें समय सार में पढ़ा है कि ठीक है, कर्म अधिकार में पुद्गल का, वो जो दादा ने समझाया था। इकोनॉमिक्स से पूछ रही हूँ, ठीक है। नहीं, वो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से व्यापार किसे कहते हैं? बोलिए दीपिका जी। लेन देन को, सिंपल एक तरीके लेन से देन को, कुछ ठीक है। किसी के फिर चले, एक तो होती है हमारी पूंजी, कैपिटल। हमारे पास पूंजी तो समझते हैं ना, पूंजी शब्द तो समझते होंगे। और पूंजी हमारे पास रखी है, हम व्यापार करें कि नहीं करें? पूंजी में और व्यापार में अंतर है कि नहीं है? ये पूंजी तो रखी है, गुण जो है ना, ज्ञान गुण, वो तो है पूंजी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? फिर भी व्यापार करता है। व्यापार करता है तो उसका रोटेशन, जिसमें रोटेशन होता है, उस पूंजी का रोटेशन, ठीक है ना, उस पूंजी के रोटेशन को, उसका फ्लो, लेन देन जो आप कह रहे हो ना, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, ये जो हो रहा है, उसका नाम है व्यापार। उसमें रोटेशन होता है। पूंजी तो है, रखी है, कैपिटल है, ठीक है, रखी है, लेकिन उसका रोटेशन होता है तो वो पूंजी बनी रहती है। और रोटेशन नहीं होता, अभी जो समझ लो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो कहते हैं यदि उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है तो फिर वो पड़ी पड़ी, अब रखा है रुपया अलमारी में, तो क्या होगा? उसका जितना है उतना ही रहेगा, कुछ होगा क्या? लेकिन उसका रोटेशन करेंगे तो उसमें कुछ कमी वृद्धि, कुछ कमाई के चांसेस हैं उसमें फिर।
तो व्यापार का मतलब है रोटेशन, मतलब परिणमन। रोटेशन मतलब यहाँ परिणमन ले रहे हैं। तो चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो आत्मा का परिणाम है, यानी जो ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है, ज्ञान दर्शन के परिणमन को उपयोग कहते हैं, और वो उपयोग जीव का लक्षण है। हम तो सामान्य रूप से ज्ञान गुण को भी जीव का लक्षण कहते हैं, वो सामान्य कहते हैं, लेकिन अकेले गुण को लक्षण नहीं बनाया। ये जो पर्याय, क्योंकि लक्षण है वो उसकी पहचान का चिन्ह है। हम पहचाने कैसे कि ये जीव है? गुण हमको दिखता है क्या? गुण तो पकड़ में आता नहीं। गुण कैसे दिखेगा? गुण उसकी पर्याय के माध्यम से दिखेगा, उसके परिणमन से दिखेगा। इसलिए लक्षण किसको बनाया? कि ज्ञान दर्शन का जो व्यापार, ज्ञान दर्शन का जो परिणमन, चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम, यानी जो परिणमन हो रहा है, उसका नाम उपयोग है। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी बारीक बात है, नहीं भी करते तो भी चलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, क्योंकि क्लास में सब तरह के लोग हैं, एकदम जीरो वाले भी हैं, नए भी हैं, और बहुत बार पढ़े लिए ऐसे भी हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाए इस हिसाब से। तो जो बहुत बार पढ़ लिए उनको भी कुछ ये बात ख्याल में आ जाए वापस से। यद्यपि पढ़ा तब भी है, लेकिन फिर भी ये बात विस्मृत हो जाती है कि यहाँ जो लक्षण लिया जा रहा है, ये परिणमन को लिया जा रहा है। अभी हम देखेंगे इसके भेद। यदि गुण को ही लक्षण में लेते तो भेद होते ही नहीं। ज्ञान गुण मतलब एक ज्ञान और एक दर्शन, पर भेद कितने किए? ज्ञानोपयोग के 8 और सद्विविधो अष्टचतुर भेदा। ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए, दर्शनोपयोग के 4 भेद किए। कैसे हुए? ये पर्याय के आधार पे ही है ना। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये पर्याय है। तो उन पर्यायों को लक्षण यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। दीदी अनुसरण मतलब वो चैतन्य का अनुसरण, मतलब उसको कैसे लेंगे? मतलब अनुसरण का मतलब है चैतन्य रूप है। चैतन्य का अनुसरण मतलब कि ये जो परिणमन हो रहा है, तो परिणमन होके ऐसा नहीं है कि वो जड़ रूप हो जा रहा है। परिणमन को हम बना रहे हैं, साथ साथ में एक तरह से चल चैतन्य रूप ही। ये जो ज्ञान है और जो दर्शन है वो चैतन्य रूप है। मतलब ये जो उपयोग है, वो चैतन्य कहो, ज्ञान दर्शन कहो, तो ये ज्ञान दर्शन का जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन इसी को फॉलो, मतलब ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, दर्शन दर्शन रूप परिणमन कर रहा है। ये उसका अनुसरण, कुछ और नहीं परिणमन हो रहा है, उसी का नाम है अनुसरण। अनुसरण मतलब उस रूप जो परिणमन हो रहा है। ज्ञान चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले जो आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम यानी वो जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन किस रूप हो रहा है? ये ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप ही परिणमन हो रहा है, उसका नाम उपयोग है। अनुसरण का मतलब है उस रूप, उसको फॉलो करना, तो उसी रूप, जो जैसा है वो उसी रूप परिणमित होता है। यानी ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होगा, दर्शन का परिणमन दर्शन रूप होगा, जीव का परिणमन जीव रूप होगा, जड़ का परिणमन जड़ रूप होगा। वो उसको अनुसरण कर रहा है, तो उसको ये यहाँ बताया है कि उसको अनुसरण करने वाला ये जो चैतन्य स्वभाव है। ज्ञान दर्शन कैसे हैं कि ये अपने चैतन्य स्वभाव को ही, चैतन्य रूप को ही अनुसरण करते हैं, उस रूप ही है। तो पर उनका जो परिणमन है उसको यहाँ पर उपयोग कहा है। ठीक है, तो चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और ये जो उपयोग है ये जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग मतलब चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाला जो जीव का, आत्मा का परिणाम है, या ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है। सरल शब्दों में ज्ञान दर्शन के व्यापार को, यानी ज्ञान दर्शन के परिणमन को, व्यापार का मतलब भी क्या है? परिणमन। ज्ञान दर्शन के परिणमन को उपयोग कहते हैं। और ये ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है, अभी उपयोग कहते हैं, तो उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग शब्द पे उसकी डेफिनेशन को पुट अप कर, ठीक है। तो उपयोगो लक्षणम, और उपयोग है ज्ञान दर्शन का परिणमन। तो ज्ञान दर्शन का परिणमन वो जीव का लक्षण है। जैसे वैल्यू पुट करते हैं ना अपन मैथ्स में, तो वैसे यहाँ उपयोग की वैल्यू है ज्ञान दर्शन का परिणमन, वो उपयोग जीव का लक्षण है। तो ज्ञान दर्शन का परिणमन वही जीव का
लक्षण है, क्योंकि वो हर समय कोई भी जीव, लक्षण कैसा है ये, निर्दोष। लक्षण जो बनाया गया है उसमें ना अति व्याप्ति है, ना अव्याप्ति है, ना असंभव है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान दर्शन का परिणमन, ऐसा एक भी जीव बता दो निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान तक जिसमें ज्ञान दर्शन का परिणमन नहीं हो रहा हो। चाहे निगोदिया है तो भी, चाहे चार इंद्रिय है तो भी, चाहे देव है तो भी, चाहे सिद्ध है तो भी, ज्ञान दर्शन का परिणमन सिद्धों में भी होता है कि परिणमन उनमें भी हो रहा है। इसलिए ये उपयोग ये सब जीवों में पाया जा रहा है, ये जीव का निर्दोष लक्षण है। और जीव के अलावा उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनमें पाया जाता है क्या? तो अति व्याप्ति नहीं है, और जीव में पाया जा रहा है, और सब जीवों में पाया जा रहा है, जीव के अलावा अन्य किसी में पाया जा नहीं रहा है, तो असंभव है ही नहीं। तो अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव दोष इसमें नहीं है। बोलो आयुष। भाभी तो फिर इसको अपन शॉर्ट में ये लिखेंगे कि ज्ञान और दर्शन के परिणमन को उपयोग कहते हैं। तो फिर इसमें भाभी इतना चैतन्य स्वभाव का अनुसरण, इतना लंबा, मतलब क्या कि ये जो आचार्य ने दी ना परिभाषा, अब उस समय तो वो समझ लो थोड़ा, यही मैंने कहा था शुरू में कि ये शब्द फैमिलियर थे, उस समय ये शब्द चलते थे। अभी ये हिंदी कठिन हो गई, अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गए। हाँ, मतलब इसमें से चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम, हमको परिणमन तो समझ में आ रहा है, ज्ञान दर्शन के परिणमन को। अभी आपको तो परिणमन आ रहा है, अब आप मोक्षित को बोलो परिणमन, उसको तो परिणमन भी समझ में नहीं आएगा। तो ये तो क्या है कि हमारी जैसे जैसे काल बीतेगा तो ये शब्दों का, तो उस समय ये भारी नहीं थे, ये टीका में आचार्य ने यही शब्द दिए, तो उसको यहाँ पे रख। तो फिर अपन को इसके साथ चैतन्य स्वभाव लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर अपन जैसे ज्ञान और दर्शन के परिणमन लिखेंगे तो उसमें फिर चैतन्य स्वभाव के अनुसरण ये सब लिखने, मतलब इसको और भी करना हो ना, तो चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन के परिणमन को उपयोग कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी मिलती है परिभाषा। क्योंकि वो जो आत्मा का परिणमन है, वो आत्मा में किसका परिणमन हो रहा है? ज्ञान दर्शन का ही हो रहा है। शॉर्ट करना है तो वो चैतन्य स्वभाव को कम करके बोल दो, वो क्योंकि गर्भित है। ज्ञान दर्शन जो है वो चैतन्य का, आत्मा का ही स्वभाव है। इसलिए देखो तीन शब्द हैं, एक है चेतन, एक है चैतन्य, और एक है चेतना। तीन शब्द हैं। तो चेतन शब्द है वो द्रव्य को बताता है, चेतन द्रव्य, चैतन्य उसका गुण, और चेतना उसकी पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। तो जब हम डिफरेंस करेंगे तो चैतन्य शब्द किस में आएगा? गुण के अर्थ में आएगा। लेकिन कभी कभी चैतन्य शब्द हम द्रव्य के अर्थ में यूज लेते हैं कि नहीं लेते? चैतन्य द्रव्य के अर्थ में भी लेते हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा? हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ द्रव्य के अर्थ में ले रहे हैं, कहाँ गुण के अर्थ में ले रहे हैं, कि वो समझ में आने लगता है जैसे जैसे हम पढ़ते हैं। और यदि हमें विषय ख्याल में आता है तो हमको समझ में आता है कि यहाँ ये गुण के अर्थ में आ रहा है और यहाँ ये द्रव्य के अर्थ में आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर अभी ये चैतन्य स्वभाव का है ना, चैतन्य स्वभाव, तो यहाँ किस अर्थ में आ रहा है? द्रव्य के अर्थ में आ रहा है कि गुण के अर्थ में आ रहा है? चैतन्य स्वभाव का अनुसरण, तो यहाँ ये गुण के अर्थ में लिया है, स्वभाव शब्द दे दिया तो गुण के अर्थ में लिया है। तो वो चैतन्य स्वभाव यानी ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसी का अनुसरण, मतलब उस रूप ही जो परिणमन हो रहा है। ऐसा जो परिणमन किसका हो रहा है? अकेले ज्ञान दर्शन का हो रहा है क्या? अकेले चैतन्य स्वभाव का हो रहा है क्या? परिणमन तो पूरे द्रव्य का, आत्मा का ही है ना। ज्ञान दर्शन में परिणमन हो रहा है और आत्मा परिणमित नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? मेरी उंगली हिल रही है और मैं नहीं हिलूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? ऐसा ऐसी बातें हम करते हैं जब हम मेहंदी लगवाते हैं, तो हम मुंह से बोलते जाते हैं, मुंह से बोलते जाते हैं और बातें करते हैं, फालतू तो होते ही हैं। अगल बगल में किसी को बिठा के बातें करते हैं तो मेहंदी लगाने वाली क्या बोलती है? हिलो मत। कि मैं कहाँ हिल रही हूँ? मतलब मुंह हिल रहा है कि मुंह नहीं हिलता है? आप पूरे अखंड हो। ऐसे ही ज्ञान दर्शन में परिणमन हो रहा है तो आत्मा परिणमित होता है कि नहीं होता है? ये पूरा आत्मा ही परिणमन हो रहा है, इसलिए आत्मा का परिणाम।
तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को अभेद करके चैतन्य में गुणा गया, आत्मा कह के द्रव्य को ले लिया और परिणाम कह के उसकी पर्याय को ले लिया। तो तीनों अभेद ही हैं। द्रव्य गुण पर्याय कोई ऐसे एक इधर और एक इधर, एक पूर्व में और एक पश्चिम में ऐसे अलग अलग नहीं होते। उनमें भाव भेद है, लेकिन उनमें क्षेत्र भेद या प्रदेश भेद, वस्तु भेद नहीं है। वही वस्तु है, उसी वस्तु में गुण है, उसी वही पूरी वस्तु परिणमित होती है। मेरा हाथ ऐसा हिला रही हूं मैं, तो ये हाथ पूरा ही मतलब हाथ की पर्याय अलग हो और ये हाथ अलग हो, ऐसा अलग होता है क्या? पूरा ही परिणमित होता है, द्रव्य ही परिणमित होता है, द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो इस तरह से भेद अभेद रूप से अलग अलग तरह से कथन किए जाते हैं। चलिए, अभी प्रश्न है किसी को? इतना ही करते हैं, फिर ज्यादा देर हो जाती है। हाँ, रूपम जी बोलिए। दीदी, जैसे अतिव्याप्ति में बोल रहे हैं गाय का लक्षण सींग, तो गाय का लक्षण तो सींग है ही। हाँ, तो इसको अलग दूसरे उनसे बोलने कैसे बोलेंगे फिर? गाय का लक्षण सींग कहाँ है? गाय लक्षण का तो तो होता सींग है जो गाय में तो सारी गायों में पाया जाए, लेकिन गाय के अलावा किसी और में नहीं पाया जाए। अगर गाय का लक्षण सींग बनाया है, हमने ऐसे कहा जो सींग वाली होती है वो गाय होती है ना? अपने बच्चे को कहा कि गाय को रोटी खिलाना, और क्या बता दिया, जो सींग वाली होती है वो गाय, या फिर गाय को लिया ना पकड़ के, तो जो सींग वाली होती है वो गाय होती है। अब वो भैंस को पकड़ के ले आया, क्योंकि भैंस के भी तो सींग होते हैं। वो हिरण को पकड़ के ले आया, हिरण के भी सींग होते हैं। तो अतिव्याप्ति हो गई ना, बाहर फैल गया ना लक्षण। अच्छा, लक्षण नहीं है, गाय का लक्षण नहीं है सींग। गाय में सींग पाए जाते हैं, गाय का स्वभाव हो सकता है सींग। स्वभाव में और लक्षण में अंतर है। स्वभाव तो हो सकता है, अमूर्तिकपना जीव का स्वभाव है, लेकिन अमूर्तिकपना जीव का लक्षण नहीं है। ओके, ठीक है, लक्षण नहीं है। लक्षण वो होता है जो केवल उसी में पाया जाए, उसके अलावा किसी में नहीं पाया जाए, तब तो उसकी पहचान अलग, वस्तु को अलग करने का चिन्ह। वरना वस्तु अलग कैसे होगी? इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ना कि किसको लाएं। मतलब जो जिसमें लक्षण होगा, अगर वही उसका लक्षण है तो फिर उसमें दोष नहीं माना जाएगा कोई सा। हाँ, माना नहीं जाएगा, मतलब वो लक्षण तभी कहलाएगा जब उसमें दोष नहीं हो कोई सा भी। अच्छा, मानने की बात नहीं है, उसमें दोष होना नहीं चाहिए। जो लक्षण है वो केवल और केवल लक्ष्य में ही पाया जाए, पूरे सारे लक्ष्य में पाया जाए, लक्ष्य के अलावा किसी और में नहीं पाया जाए, तो वो सच्चा निर्दोष लक्षण है। ठीक है। मैम, मेरा मतलब रत्नाकरण सर्वकाचार्य से क्वेश्चन रह गया था कि वो ये जो सम्यक्त की पात्रता में जो भेद, वो जो उसके पॉइंट है वो 8 होंगे ना, जो ना कर लीजिए, क्योंकि 9 10 कर लीजिए, नहीं बात आगे आ जानी चाहिए। इसमें नंबर से मतलब नहीं है, 8 है कि 9 है कि 10 है, कहीं 10 नहीं उस 9 गिना देंगे, कहीं 8 गिना देंगे, वो देख लीजिएगा, बातें सारी आ नहीं, जाएंगी। वो विशुद्धि मंद कसाई और अलग अलग पना सुबलिस्या। नंबर ऑफ, अब ऐसा थोड़ी ना प्रश्न करूंगी कि सम्यक की पात्रता के 8 पॉइंट है कि 9 है, ऐसा वैसे ही मेरे पास प्रश्नों की कमी नहीं है, तो ये प्रश्न थोड़ी ना दूंगी मैं कि नंबर पूछूंगी आपसे कि 8 है कि 9 है कि 10 है। ठीक है, तो ये तो बेकार की बात है। चलिए, और किसी को प्रश्न तो नहीं? जिन्होंने स्तुति। बोलो प्रीति। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है।
अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।